कह रहे थे कि अगर उसको मेरे साथ सेक्स करने में मजा आया तो रखने में क्यों फट रहा है। अगर मेरे सामने आएगा ना तो लिंक काट के उसको नामर्द बना देंगे। कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाएगा ही नहीं, जिंदगी भर ऐसी रहेगा। क्योंकि बिहार का आदमी बोला कि बहन तू घबरा मत, हम लोग बिहारी हैं, तुम्हारा हेल्प हम करेंगे। जब सेक्स किया तब तो उसको मजा आया, रखने में उसको क्यों फट रहा है। आगे मेरे से बात करे, मेरे सामने बात करे। चलिए होंगे इनके पास नहीं तो 4 बच्चे हैं और नहीं इनका पहला पति है। दूसरा पति भी शादी की झांसा देकर इनको प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम 2021 से चला चुपका चोरी, और 2023 के लास्ट में जब दोनों दिल्ली जाते खैनी का पिचिया चालू होता था तब से काम करते थे भेरियौनी तक। जी जी। काम के बाद फिर आप कहाँ गए उनके साथ? वो जहाँ बोलता था मिलने के लिए वहाँ मैं जाती थी, वो जो बोलता था वो मैं करती थी। वह फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली। मेरा नाम है पूजा देवी। पूजा देवी जी। आज आप वैशाली जिले के हाजीपुर में और महिला थाना पर हैं। इंसाफ मांगने आए। क्या आपकी क्या खो गया है जो आप इंसाफ मांग रहे हैं? मेरे पति गुड़ौल थाना में 5-6 बार जा चुके हैं। वहाँ का बड़ा बाबू भी बोलते हैं कि FIR हम नहीं करेंगे, वहाँ का कोई भी नहीं सुन रहा है। यहाँ महिला थाना से गुड़ौल थाना से महिला थाना, हम दौड़ दौड़ के परेशान हो गए। तुम्हारी जो हस्बैंड है, तुम्हारी हस्बैंड की जो फुआ है पिंकी देवी, दोनों मिल के मेरे यहाँ से 1 लाख रुपये में तुझे बेच दिया है। उसके बाद बिहार का आदमी था वहाँ, मैं उसको चुप चोरी से बोली भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरा पति जो राजा कुमार पाठक है मुझे 1 लाख रुपए में बेच दिया, उसकी फुआ छल से मुझे ऊपी भेज रही है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। साथियों, आपने एक फिल्म देखी होगी, वह फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली। शायद उस फिल्म का जो आप अंदाज देखे होंगे, रोल देखे होंगे, उससे कहीं कोई कम नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और दिखाने भी जा रहा हूं। दरअसल उसमें गंगा की सिर्फ यही गलतियां थी जिसे राम छोड़ देता है। सेम टू उसी तरह एक राम ने एक गंगा को छोड़ दिया है, और दर दर की ठोकर खाते हुए गंगा है वह फिर अपनी राम की तलाश में है। आखिर हम जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर वह राम कौन है और गंगा आपके बीच है। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम है पूजा देवी। पूजा देवी जी। आज आप वैशाली जिले के हाजीपुर में और महिला थाना पर हैं। जी। क्यों आए हैं महिला थाना पर? इंसाफ मांगने आए हैं। क्या आपकी क्या खो गया है जो आप इंसाफ मांग रहे हैं? मेरे पति। आपका पति खो गए हैं? जी। पति का क्या नाम है? राजा कुमार पाठक। राजा कुमार पाठक। जी। कितना दिन पहले आपका शादी हुआ था? मेरा शादी का 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीने हो गए शादी का। आपका पहला शादी है दूसरा शादी? जी नहीं, मेरा दूसरा शादी है। दूसरा शादी। पहला शादी कहाँ था? पहला शादी बथना था। बथना? सोंधो मुबारकपुर था। अच्छा, सोंधो मुबारकपुर में। और दूसरा शादी बथना। बथना। पहला पति का क्या नाम था? शिवलाल राम। शिवलाल राम। आपके पहले पति से बच्चे भी थे? जी, 4 बच्चे थे। 4 बच्चे थे। आखिर क्या आपको लगा कि आप 5 बच्चे की माँ, 4 बच्चे की माँ होकर अपने पहले पति और बच्चे को त्याग देते हैं, फिर दूसरे जो है उस पति के प्यार में आप लुभा जाते हैं? जी, मुझे प्यार के लालच में फंसाया गया। कैसे फंसाया गया? आखिर उस दूसरा पति जो हुआ उससे आप शादी कैसे किए? उसके प्रेम जाल में कैसे फंसे? मेरी शादी 2011 में हुई, मेरी गार्जियन की मर्जी से हुई। मैं अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता रही थी। उसके बाद मेरे पति बहुत पीते थे, मारते थे, गाली बकते थे। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी। उस बीच मेरे पति बोले कि हम तुम्हारा परवरिश नहीं कर सकते, न तुम्हारे बच्चे का कर सकते हैं। तो मैं कमाने के लिए निकल गई। इस बीच मुझे मुलाकात राजा कुमार पाठक से हुई। तो राजा कुमार पाठक ने बोला कि तुम अच्छी लगती हो, हम तुमसे बात करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर अपना दे दो। मैं बोली काम जो आप करते थे जी वो गांव में करते थे या शहर में? जी नहीं, गांव में ही करते थे। खैनी का कारोबार होता है, उसमें हम काम करते थे। तो किसके पास करते थे काम? जी, राजा कुमार पाठक के पास भी करते थे, और आदमी जो पैसे देते थे हम उनका यहाँ काम करते थे। 8 घंटा ड्यूटी करते थे। जो मेहनता जो देते थे उनके पास जाकर मेहनत करते थे। खैनी के काम का जो है वो जो है खैनी में पानी डालना या उसके किरौनी करना। हाँ जी जी। तो फिर राजा कुमार पाठक से कैसे आपका प्रेम प्रसंग का सिलसिला जारी हुआ? उसके घर के तरफ काम करने जाते थे, तो काली पूजा था, दुर्गा पूजा का समय था। काली पूजा में जब हम पूजा करने गए तो उससे संपर्क मेरी हो गई। वो बोला कि हमको
तुम अपना नंबर दे दो, हम तुमसे बात करें। हम बोले जी नहीं, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ पहले से, मैं नंबर नहीं दे सकती। मुझे बोला कि हमको तुम्हारा नंबर चाहिए, हम सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं बस। तो राजा कुमार बोले जी और ये बात से पहले राजा कुमार के खेत में या उनके पास काम कर चुके थे जी पहले? उससे पहले काम नहीं कर चुके थे, उससे बात काम किए थे। जब उससे संपर्क मेरी पूरी तरह हो गई, उसके बाद हम काम किए उसके यहाँ। उसके बाद काम किए। जी। पहले बातचीत शुरू हुआ, फिर जी। काम पर जो है जी। तो आपको लगा है। जी और आप इधर आ जाइए। पहले आपसे बातचीत हुई, फिर आप जी। उनके काम पर लगे, चाहे वो तंबाकू की काम हो या कोई और काम हो। जी। तो फिर काम लमसम कितना दिन उनके घर पर किए? 4 महीना 5 महीना, जब से खैनी का पिचिया चालू होता था तब से काम करते थे भेरियौनी तक। जी। जी। काम के बाद फिर आप कहाँ गए उनके साथ? वो जहाँ बोलता था मिलने के लिए वहाँ मैं जाती थी, वो जो बोलता था वो मैं करती थी। यहाँ तक कि वो जो बोलता था बना के खिलाने के लिए वो भी हम खिलाते थे। तो फिर कहाँ पर खिलाते थे? अपने घर से खिलाते अपने मेरे घर पे भी आके खाता था, उसके घर पर भी हम पार्सल करते थे। तो 4 महीना आप दोनों के बीच जो प्रेम प्रसंग चला, इस बीच में शारीरिक संबंध भी हुआ था? 2021 में मुलाकात हुई। 2021 से हम दोनों छुप छुप के मिलते थे। 2021 से? जी। मानो लमसम 3 साल हो 3 रहा। साल 2021 से लेके 2023 में हम लोग शादी किए, 4-5 महीने पहले। उसके बाद वो हमको भगा के दिल्ली ले गया और दिल्ली में हमसे एलियर मंदिर में शादी किया और हमको रख रहा था। उस बीच महिला यहाँ से गोरौल थाना गई, वहाँ दिल्ली से वहाँ से पकड़ के लाई यहाँ पूरा बयान हो गया, बयान नोट हुआ। लड़का बोला कि हम लड़की को रखना चाहते हैं, साइन किया, अपने घर ले गया। अच्छा, आपका 64 का बयान हुआ है क्या? जी, वहाँ गोरौल थाना की मैडम जो शिवम मैडम है, वो मैडम बयान करवाई थी। बयान करवाई थी? जी। कोर्ट में आप खड़ा हुए थे? खड़ा हम नहीं, लड़का हुआ था, लड़का पर अपहरण केस उसका गार्जियन किया हुआ था। अच्छा, मेरे ऊपर नहीं था। आपके नाम से किया था? वो अपने बेटा पर किया था कि मेरा बेटा किसी ने किडनैप कर लिया है। किसी का नाम नहीं था? नहीं, नाम नहीं था किसी का। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? आप शादी भी कर चुके हैं, पहला पति भी छोड़ चुके हैं, क्या पहला पति के बीच आप जाना चाहेंगे? जी नहीं, हम दूसरे पति के साथ रहना चाहते हैं। दूसरे पति के? जी। अगर वो ना रखेंगे तो फिर भी रहेंगे हम। कैसे रहिएगा? रहेंगे। आप कह रहे हैं कि हम थाना से गुहार लगा रहे हैं, थाना हमें मदद नहीं कर रहा है, कानून मदद नहीं कर रहा है। आप गोरौल थाना में कितने बार गए हैं? हम गोरौल थाना में 5-6 बार जा चुके हैं। वहाँ का बड़ा बाबू भी बोलते हैं कि FIR हम नहीं करेंगे, वहाँ का कोई भी नहीं सुन रहा है। यहाँ महिला थाना से गोरौल थाना से महिला थाना, हम दौड़ दौड़ के परेशान हो गए लमसम कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं इस थाने? 1.5 महीना से। 1.5 महीना से। जी। क्या अभी तक आपको जो है से सब कानून से सपोर्ट मिला जी है? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिला। क्या आगे उम्मीद लग रहा है कि मिलेगा? जी, गुहार लगा रहे हैं। अगर कानून आपको मदद नहीं करेगी तो फिर आप कैसे राजा पाठक के पास जाइएगा? जी, महिला थाना आए हैं, वो मैडम तो बताएंगे ही ना। अगर महिला थाना भी अगर आपको मदद नहीं करेगी तो अंतिम में सुसाइड करेंगे, और क्या करेंगे? सुसाइड कहाँ कीजिएगा? करेंगे उसके घर पे। उसके घर पे जाके सुसाइड जी। कीजिएगा? जब गलती उसका है तो मरेंगे उसके घर पे ही। उसके घर पे? जी। आपका गलती नहीं है उसमें? जी नहीं, मेरा कोई भी गलती नहीं है। आपका भी तो 4 बच्चे थे, पति था, जिन्होंने आपको 4 बच्चे आपके साथ गुजर बसर कर रहा था, आपने उसे छोड़कर 4 बच्चे की मोह नहीं आता है? जी, हमको सबका मोह आ रहा था, अभी भी है, लेकिन मेरा जमीन बेचवा दिया, हमसे 4 लाख रुपया ले लिया, मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। कौन ले लिया जमीन बेचवा? राजा कुमार पाठक। आप जमीन भी जी, बेचे? जमीन भी बेच के पैसा दे दिए, सारा इंडिया निकाल के पैसा दे दिए, लोन उठा के पैसा दे दिए। मेरे पास कुछ भी छोड़ता तब तो मैं 4 बच्चों के लेके रहती ना। आज उसकी माँ धमकी देती है कि जान मार देंगे, मर्डर करवा देंगे। उसका जीजा बोलता है कि मर्डर करवा देंगे, बतना में आएगी तो ठीक है, मर्डरे आप लोग करवा दीजिए। कितना जमीन बेचे हैं? मेरा जमीन बेचवाया 1 कट्ठा। 1 कट्ठा? जी। और जमीन है आपके जी, पास? मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा। कुछ भी नहीं छोड़ा? जी नहीं, 1 रुपया भी नहीं छोड़ा मेरे पास। 1 रुपया भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं, मैं अभी वैसी पीड़िता के साथ हूँ जो आप देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। इनके पास नहीं तो 4 बच्चे हैं और नहीं इनका पहला पति है। दूसरा पति भी शादी की झांसा देकर इनको प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम 2021 से चला, चुपका चोरी, और 2023 के लास्ट में जब दोनों दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में शादी करते हैं। शादी के बाद फिर जानकारी मिला है कि आप जो है से वहाँ पर एबॉर्शन भी करवाए हैं। जी हाँ।
कितने महीने का था? 2 महीने का था। 2 महीने का। जी। कौन कराया? मेरा पति राजा कुमार पाठक। राजा कुमार। जी। फिर आप क्यों करवाए उनके? मैं बोली कि मैं नहीं करवाना चाहती हूँ। वो बोला कि यहाँ तुम्हारा देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, जब हम घर पे जाएंगे तो बच्चे के बारे में सोचेंगे, अभी करवा लो। मुझे जबरदस्ती उसने कराया। जबरदस्ती कराया। तो आप समझ सकते हैं, यह 5 बच्चे की माँ भी बनती है। लास्ट में राजा कुमार पाठक एक बच्चे की माँ की जो गर्भ है, वो गर्भ अवस्था में उसे हत्या करवाते हैं और यह महिला दर दर की ठोकर खा रही है। आज तकरीबन कई महीनों से यह गुरौल थाना में जाकर गुहार लगाती है। अभी तक गुरौल थाना अध्यक्ष इनकी जो गुहार है उसे अनदेखे करते हुए यह दर दर की ठोकर खा रही है। अब इन्हें महिला थाना से न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, यह देखना है। सवाल बहुत बड़ी खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक महिला को प्रेम जाल में फंसाना, वो भी कब? क्योंकि यह गरीब होती है, लाचार होती है। जब इनके पति इन्हें प्रताड़ित करता है, इनके साथ मारपीट करता है, और इतना ही नहीं, इनको काम करने के लिए मजबूर जब हो जाते हैं अपने 4-4 बच्चे को लालन और पालन के लिए, फिर यह काम पर निकलती है और काम करने के बहाने से, काम का जो मजबूरी होता है, चंद पैसे की जो लालच होता है, उसके वजह से यह एक दूसरे के बहकावे में चली जाती है। उसे प्रेम होता है उस लड़का से और वह बहला फुसला कर ज़मीन भी बेचवाता है। इतना ही नहीं, इनके जो बैलेंस होता है सहारा इंडिया का, वह भी छल से निकलवा लेता है और आज दर दर की ठोकर खाते हैं। फिर आप दिल्ली से कैसे आए हैं? दिल्ली से मुझे बेच दिया था। अच्छा, आपको बेच दिया? 1 लाख रुपये में यूपी के लड़का के साथ उसकी फुआ पिंकी देवी जो है, वो और मेरा पति राजा कुमार पाठक दोनों मिलके मुझे बेच दिया। उसके बाद बेच के वो 1 लाख रुपया लेके यहाँ भाग आया। उसके बाद उसकी फुआ मुझे बोली कि तू बिहार चली जा, तुम्हारा पति तुझे बुला रहा है। मैं बोली ठीक है, मैं तो फिर जाने के लिए 1 लाख रुपए में जब आपको बिक्री कर दिया गया, फिर वहाँ से आप कैसे छूटे? उसकी फुआ बोली कि ये बिहार का लड़का है, इसके साथ तू चली जा, तुझे पटना छोड़ देगा। मैं बोली ठीक है। जब मैं दिल्ली के स्टेशन पर आई तो लड़का बोला हमको कि तुझे कुछ बात पता है? मैं बोली मुझे तो कुछ पता नहीं है। तुम्हारी जो हस्बैंड है, तुम्हारे हस्बैंड की जो फुआ है पिंकी देवी, दोनों मिल के मेरे यहाँ से 1 लाख रुपये में तुझे बेच दिया है। मैं तुझे यूपी ले जा रहा हूँ। मैं बोली ठीक है, जब बेच दिया तो मैं तुम्हारी अमानत हूँ, मैं चलूँगी तेरे साथ। जब वहाँ से मैं संपूर्ण क्रांति ट्रेन 5:30 बजे थी, उसमें मुझे वो टिकट कटवा के बैठा दिया। मेरे साथ था, वो मेरे साथ में था। उसके बाद बिहार का आदमी था वहाँ, मैं उसको चुप चोरी से बोली भैया मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा पति जो राजा कुमार पाठक है मुझे 1 लाख रुपए में बेच दिया, उसकी फुआ छल से मुझे यूपी भेज रही है। बिहार का आदमी बोला कि बहन तू घबरा मत, हम लोग बिहारी हैं, तुम्हारा हेल्प हम करेंगे। उसके बाद गाजियाबाद स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो मुझे सब उतार दिए। मैं पिछले डब्बे में बैठ के वहाँ से पटना भाग के आई, अपने कान का फूल बेच के भाड़ा पुरा के मैं अपने मायके भाग के गई। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जो है इनके साथ धोखा हुआ है। इन्हें 1 लाख रुपए में बेच भी दिया जाता है। पहले इनके शरीर से सौदा किया जाता है, फिर इन्हें पूरे सामूहिक जो जीवन होता है उसके साथ सौदा करते हैं। क्या करेंगे कानून? मैं जानना चाहता हूँ। हमारे बिहार की और हमारे देश के जो नेता होते हैं वो मंच से बड़ी बड़ी वादे करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर इसी देश में, इसी बिहार में बेटी को गिरवी रख दिया जाता है, बेटी को बेच भी दिया जाता है। और जो शैतान होते हैं, जो हैवान होते हैं, वह बिंदास घूमते हैं और कानून जो है वह कठपुतला बनकर घूमते रहते हैं। उसे झांकते तक नहीं है, उनसे पूछते तक भी नहीं है कि आखिर तूने इतना बड़ा जो गलत किया है वो क्यों किया है। तो यह आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।